क्या आप भी रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ बदलता ही नहीं? क्या आपने भी कभी रोते हुए कहा है, प्रभु, तू सुनता क्यों नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हर वो आत्मा जो थक चुकी है, हर वो दिल जो जवाब चाहता है, आज प्रभु आपसे बात करेगा। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आत्मिक और सच्चे संदेश और भी मिलते रहें, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्योंकि प्रभु के वचन को और लोगों तक पहुंचाना एक सेवा है और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, परंतु लाभ नहीं हो रहा। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? क्या मेरी आवाज स्वर्ग तक पहुंच ही नहीं रही? परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 12 में, तब तुम मुझे पुकारोगे और जाकर मेरी प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये एक वादा है, केवल शब्द नहीं। प्रभु कहता है, तुम पुकारोगे और मैं सुनूंगा। इसका अर्थ है कि वह सुनता है हर बार। परंतु क्या हम धैर्य रखते हैं? क्या हम अपने मन को उसके अनुसार झुकाते हैं? भजन संहिता अध्याय 86 वचन 7 में दाऊद कहता है, मैं संकट के समय तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेता है। परमेश्वर केवल हमारे अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि जब हम टूट जाते हैं तब भी सुनता है। यीशु मसीह ने भी यही सिखाया। मत्ती अध्याय 7 वचन 7 से 9 तक, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है वह पाता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये वचन केवल बच्चों के लिए नहीं, यह हर टूटे हुए हृदय के लिए है। जब हम मांगते हैं तब क्यों नहीं मिलता? याकूब पत्री अध्याय 4 वचन 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और नहीं पाते, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो ताकि उसे अपनी लालसाओं में खर्च करो। क्या हमारी प्रार्थना स्वार्थी है? क्या हम केवल अपने लाभ के लिए मांग रहे हैं? कभी कभी परमेश्वर देरी करता है क्योंकि वह हमें परिपक्व बनाना चाहता है। रोमियो अध्याय 12 वचन 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरज धरते रहो, प्रार्थना में इस परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। वह कोई वेंडिंग मशीन नहीं है कि हमने प्रार्थना की और तुरंत उत्तर मिल गया। वह पिता है और वह जानता है कि कब क्या देना सही है। दूसरा कारण हो सकता है पाप। यशायाह अध्याय 39 वचन 2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर और तुम्हारे बीच में विभाजन कर दिया है, और तुम्हारे पापों ने उसके मुख को तुमसे छिपा लिया है कि वह नहीं सुनता। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसे हमने छिपा रखा है? परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। परंतु अच्छी खबर यह है, एक यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप का क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। उसके सामने सच्चे मन से आओ, वह क्षमा करता है, सुनता है और नया जीवन देता है। कभी कभी परमेश्वर हाँ नहीं कहता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वह सुनता नहीं। कभी उत्तर कभी होता है, रुको, नहीं, मेरे पास इससे अच्छा है। यीशु ने भी गेतसमनी में 3 बार प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे हट जाए। पर अंत में कहा, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम भी ऐसा कह सकते हैं? अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले, तो हमें यह भी कहना सीखना होगा, प्रभु, जो तू चाहे वही हो। प्रभु हमारी भलाई के लिए काम करता है, न कि केवल हमारी इच्छाओं के अनुसार। रोमियो 8 का 28वां वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसलिए निराश मत हो। प्रभु सुनता है। वह चुप है पर अनुपस्थित नहीं। वह धीमा है पर सोया नहीं। वह इंतजार कर रहा है कि तुम उसके पास पूरे दिल से आओ। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। क्या तुम्हारा मन टूटा है? क्या तुम थक चुके हो? यही समय है जब वह सबसे नजदीक होता है। कभी कभी हम केवल उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, पर प्रभु स्वयं उत्तर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल समाधान नहीं पाते, हम स्वयं परमेश्वर को पाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, ताकि पिता की महिमा पुत्र में हो। इसलिए जब अगली बार तुम प्रार्थना करो तो ये जानकर करो कि वह सुनता है।
चाहे अभी उत्तर न दिखे, पर स्वर्ग में हलचल हो चुकी है। तुम अकेले नहीं हो। अंत में थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री, अध्याय 5, वचन 17, निरंतर प्रार्थना करते रहो, मत रुकना, मत थकना, मत हारना। प्रभु सुन रहा है।